एनटीपीसी डायरेक्ट लिंक मैंने प्रोवाइड किया हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको पहला वेरीफाई आधार, फिल डिटेल और वेरीफाई ओटीपी करना रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का पहले सैल्यूटेशन सिलेक्ट करना। सैल्यूटेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नाम लिखना। कैंडिडेट का फर्स्ट नाम लिखना इंक्लूडेड मिडल नेम, अगर मिडल नेम नहीं रहेगा तो ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे आप लास्ट नेम लिखना। इसके बाद फिल करने के बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। पहला अपना यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना, फिर मंथ सिलेक्ट करना। मंथ यहाँ पे जो 10th के मार्कशीट पे रहेगा वही सेम टू सेम रहना चाहिए और यहाँ पे सेट कर देना। इसके बाद कैंडिडेट का आधार नंबर यहाँ पे फिल करना रहेगा, फिर आधार कार्ड नंबर यहाँ पे कैंडिडेट का दोबारा कंफर्म कर देना। इसके बाद वेरीफाई आधार पे क्लिक करना। पहला स्टेप यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। फिर फिल डिटेल करना रहेगा, कैटेगरी आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। सब कैटेगरी ये कुछ रहेगा तो भी दे देना, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। फादर सैल्यूटेशन यहाँ पे अपना दे देना और फादर नेम यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। फर्स्ट नेम लिखना, फर्स्ट नेम लिखना और लास्ट नेम लिखना। और फादर का यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। फिल करने के बाद यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ पे गवर्नमेंट में रहेंगे तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करना, प्राइवेट रहेंगे तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे मदर का सैल्यूटेशन यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद मदर नेम लिखना, मदर नेम का लास्ट नेम लिखना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मदर का यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। मदर का यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मदर का ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिखना। अगर आप नॉट एप्लीकेबल हाउस वाइफ रहेंगी तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करना। नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करना। डोमिसाइल आपके कौन से स्टेट का डोमिसाइल है वो यहाँ पे आप फिल कर देना। मदर टंग क्या रहेगा वो यहाँ पे आप लिख देना। ये सब लिखने के बाद करंट एड्रेस है। करंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। मैं बेसिक डिटेल आपको ये सब डेवलप लिख के बता दे रहा हूँ। आपको करंट एड्रेस 1, करंट एड्रेस 2 में पूरा एड्रेस फिलअप कर देना। करंट एड्रेस सिटी कौन सा रहेगा वो यहाँ पे फिलअप करना। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा रहेगा वो यहाँ पे फिल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट भी फिल करने के बाद करंट एड्रेस स्टेट है कौन से आप अभी स्टेट में बिलोंग करते हो ये सिलेक्ट करना। इसके बाद रिलीजियंस कौन से रिलीजन से आप यहाँ पे बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे ये सब सिलेक्ट करने के बाद अगर आप एक्स सर्विस में रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप पीरियड इन ईयर 12 मंथ 48 मंथ ये सब यहाँ पे आपको लिखना रहेगा अगर आप रहेंगे तो। नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद हैव यू डोमिसाइल्ड कश्मीर डिवीज़न जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 से आपके पास डोमिसाइल रहेगा तो यस पे क्लिक करना, यहाँ पे ईयर दे देना। इसके बाद कोई भी अभी आप करंट एनटीपीसी एम्प्लॉय रहेंगे और रेगुलर या एफटी रोल पे तो यस पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो ये सब आर यू प्रीवियस एनटीपीसी एम्प्लॉय रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो ये इफ़ यस इंडिकेट योर करंट पोजीशन, आपका करंट पोजीशन क्या है वो इंडिकेट यहाँ पे आप करना। नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना। अगर आप काम कर चुके हो तो यस पे क्लिक करना और ये सब डिटेल फिलअप करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना, ये सब ऑप्शन बंद हो जाएगा। आर यू दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। दिव्यांग रहेंगे तो कैटेगरी यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप दिव्यांग डिसेबिलिटी
डिग्री आपके मार्कशीट पे लिखा रहेगा, ये सब यहाँ पे फिलअप कर, नए रहेंगे तो नो पे क्लिक करना, ये सब आपको देने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे फिलअप करना, जो भी आपका रहेगा। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा, मोबाइल नंबर फिलअप करना, कोई दूसरा मोबाइल नंबर दे देना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट वेरीफाई ओटीपी, यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी कर लेना। आपके इंटर ओटीपी और इंटर मोबाइल नंबर ओटीपी आ रहेगा, फिलअप कर देना। यहाँ पे पहले आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करना, आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर देना यहाँ पे। इसी तरह मोबाइल नंबर का भी यहाँ पे आप ओटीपी पहले सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, दोनों पे ईमेल ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना, यहाँ पे दोनों का ओटीपी यहाँ पे फिलअप करके रजिस्टर पे क्लिक करना। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना। दोनों ओटीपी यहाँ पे फिलअप करके यहाँ पे आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद सेव एंड रजिस्टर पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको आपके ईमेल आईडी पे एक रजिस्टर आईडी और ईमेल आईडी आपको फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, और वहाँ पर जो कैप्चर दिया रहेगा कैप्चर सॉल्व कर देना। इसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अप्लाई पे यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड पोजीशन, ये यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सिलेक्ट स्पेसिफाई जॉब पोस्ट, ये सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करना। गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना। इसका ये मतलब है जो आपने नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लिया है। यहाँ पे पहला क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना रहेगा, और सिलेक्ट ब्रांच आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। सिलेक्ट इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, और कभी आपने स्टार्ट किया है और कभी ख़त्म किया, वो यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट काउंसिल, आपका कौन सा बोर्ड था वो जैसे कि सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपका बोर्ड रहेगा, आपका जो भी यूनिवर्सिटी रहेगा यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सब दिया रहेगा यूनिवर्सिटी का नाम। इसके बाद का फॉर्म यहाँ पे कभी से कभी तक किए थे, ये आपको सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 22, यहाँ पे आपके मार्कशीट पे जो भी आपका नाम लिखा रहेगा इस पर आप सिलेक्ट कर लेना। आपके मार्कशीट पे सब डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, इसको सेट करना। 2 यहाँ पे आप जैसे कभी किए थे वो सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन आपको देना रहेगा, आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना रहेगा ये देना रहेगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन 2 में अगर आपके पास कुछ भी रहेगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि क्वालिफिकेशन 2 सिलेक्ट कर लेना। CA CMA आपके पास जो भी रहेगा, आपके पास ये सिलेक्ट ब्रांच करना रहेगा। सिलेक्ट इंस्टीट्यूट करना रहेगा, आप कौन से इंस्टीट्यूट से यहाँ पे आप दिए थे। इसके बाद सिलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड, यहाँ पे आपको देना रहेगा कौन सा आपका बोर्ड था वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप कभी से स्टार्ट किए थे, कभी आपका एंड किए थे, वो यहाँ पे आपको देना रहेगा। और इसमें भी सेम आपको क्वालिफिकेशन भरना रहेगा। अगर आपके पास थर्ड में अगर कोई और भी क्वालिफिकेशन रहेगा तो यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो यहाँ पे जैसे कि नीचे चले जाना। ये इसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आपको देना रहेगा। यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ एड्रेस के साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम और उसका पूरा एड्रेस लिखना रहेगा। आपका पोजीशन क्या है, पोस्ट क्या है, डेजिग्नेशन हेड, तीनों में से एक आप लिख सकते हो। आप कभी से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे आप कभी ख़त्म किए थे, ये आपको देना रहेगा। सेक्टर आपको क्या रहेगा वो सिलेक्ट करना।
गवर्नमेंट प्राइवेट आपका जो भी रहेगा। आपका पे स्केल जैसे कि कितना रहेगा वो यहाँ पे आपको देना रहेगा। वर्क प्रोफाइल आपका जैसे कि डिस्क्राइब योर रोल वर्क प्रोफाइल में इन मिनिमम 150 कैरेक्टर में आपको लिखना रहेगा। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस AOE यहाँ पे आपको देना रहेगा। ऑपरेशन मेंटेनेंस आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है आपके पास कोई और भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे फिल कर देना। आप 8 एक्सपीरियंस तक यहाँ पे फिल कर पाओगे। इसके बाद इधर लिखा हुआ है आई हियर बाय अंडरटेक डेट देयर इज़ नो क्रिमिनल केस। अगर आपके ऊपर कोई देयर इज़ नो क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट मी इन द लॉ, यस पे क्लिक करना। इफ़ देयर इज़ नो केस पेंडिंग अगेंस्ट यू सिलेक्ट यस। इसके बाद यहाँ पे वेर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फार्मर अगेंस्ट यू, आपके कोई आरोप लगे हुए, हैड यू बीन कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट इन द मैटर, एक्सप्लेन किया अपने मैटर में एट द टाइम यू गेव नोटिस टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एट द सिक्वेंट रहेगा तो यहाँ सिलेक्ट नो इफ नन ऑफ द फॉलोइंग अबव। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना, अगर रहेंगे तो इस पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे स्टेप अपलोड, यहाँ पे आपको जैसे कि अपलोड फ़ोटो, आपका अपना फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे अपना अपलोड फ़ोटो कर देना। अपलोड एजुकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे सब कंबाइन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। फाइनल प्रोविजन सर्टिफिकेट, कंसोलिडेट मार्कशीट सब आपको कंबाइंड अपलोड करना रहेगा। एक्सपीरियंस अपलोड करना रहेगा, आपने जो भी एक्सपीरियंस दिया हुआ है। अपलोड पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे कि एज वन सिंगल PDF में 10th क्लास का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC SC ST कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट सर्टिफिकेट, डिसेबल्ड, अगर कुछ भी इसमें से रहेगा आपका फ़ोटो सब में आपको कंबाइन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। स्टेप लैंड आउट सी डिटेल इफ एप्लीकेबल, आर यू लैंड आउट ऑफ NTPC कोल माइनिंग प्रोजेक्ट लोकेटेड झारखंड रहेगा तो यस पे क्लिक करना। और यहाँ पे टेनेंट राइट होल्डर नेम देना रहेगा, विलेज नेम नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद स्टेप 2 में स्टेप रिक्वायरमेंट फी एप्लीकेबल, इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पेमेंट आप करना रहेगा। आपका जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट आपको करना रहे, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि प्रोसीड टू द ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पे जैसे जाके पेमेंट कर पाओगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे इंटर चालान नंबर एज प्रिंटेड ऑन द पेमेंट कंफर्मेशन रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर मेल ID। जब आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपका चालान नंबर आपके ईमेल ID पे आ जाएगा, वही यहाँ पे आपको फिलर डालना रहेगा। इसके बाद आपका जैसे कि टेस्ट सेंटर, आपको जैसे कि आपके इधर जो भी नज़दीकी रहेगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ध्यान रखना दोनों आपको अलग अलग यहाँ पे देना रहेगा। इसके बाद इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे आप अपना फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे जैसे कि प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी डाउट होता है, आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लेना। विद इन फ्री और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करिए।